हेलो फ्रेंड्स, MG क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज पुनः हम लोग देखते हैं SSC CPO 2023 के 500 प्रश्नों का जो सीरीज चल रहा है उसको आगे बढ़ाते हैं आज फिर एक बार। जिसका पहला प्रश्न है, पिछले सारे जो है कि प्रश्नों का अध्ययन करने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर सारा जो है कि वीडियो पड़ा हुआ है, जा करके उसको भी देख लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उसमें जो है कि रखे गए हैं। और आज का देखते हैं पहला प्रश्न, न्यूक्लियर संलयन के दौरान निम्नलिखित में से क्या होता है। तो न्यूक्लियर संलयन के दौरान क्या होता है, तो इसमें जो है कि दो हल्के न्यूक्लियाई मिलकर एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं, ठीक ना। दो हल्के न्यूक्लियाई मिलकर क्या करते हैं, एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस संलयन मतलब नाभिकीय संलयन, ठीक ना, नाभिकीय संलयन, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर क्या होता है, परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया कहते हैं, ठीक ना। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से क्या है, निम्नांकित में से कौन सी गैस को हाथ से गैस कहा जाता है, ठीक ना। तो इसको हाथ से गैस या लॉफिंग गैस या इसको एक और नाम है नॉक्स गैस कहा जाता है। कौन सा गैस, नॉक्स गैस भी कहा जाता है, ठीक है। इसका रासायनिक सूत्र, आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक ना। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, N2O, क्या होता है, N2O, ठीक है। लॉफिंग गैस का क्या होता है, N2O या नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक ना। ये क्या है, यह एक अकार्बनिक यौगिक है, ठीक ना। क्या है, अकार्बनिक यौगिक है। अगर प्रश्न पूछे नाइट्रस ऑक्साइड कौन सा यौगिक है, तो अकार्बनिक यौगिक है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अल्कोहल पानी से अधिक वाष्पशील होता है क्योंकि पानी से कम होता है। तो क्या होता है उसका कम, अल्कोहल पानी से अधिक वाष्पशील क्यों होता है, क्योंकि पानी से कम होता है क्या, उसका क्वथनांक, उसका घनत्व, उसकी श्यानता या उसका पृष्ठ तनाव। तो उसका क्या कम होता है, उसका क्वथनांक कम होता है, ठीक ना। क्वथनांक किसे कहते हैं, तो वह तापमान जिस पर तरल उबलना शुरू कर देता है, ठीक है, तरल उबलना शुरू करता है या वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, ठीक ना। इसका दाब जो होता है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, ठीक है, बराबर हो जाता है, वही क्वथनांक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्कोहल पानी से अधिक वाष्पशील होता है क्योंकि पानी से कम होता है, तो उसका क्वथनांक कम होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पानी की कठोरता की जांच करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो पानी की कठोरता की जांच करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, क्वथन, आसवन, इनमें से कोई नहीं, या साबुन से झाग बनाना। तो आंसर हो जाएगा साबुन से झाग बनाना, ठीक है। क्योंकि जो कठोर साबुन का झाग होता है उसमें जो है कि, ठीक है, झाग नहीं बनता है, ठीक ना। कठोर जल में क्या होता है, साबुन झाग नहीं बनता है, तो साबुन से झाग बनाने पे पता चल जाता है कि पानी की कठोरता कितनी है, ठीक ना। तो पानी की कठोरता की जांच करने के लिए क्या होता है, तो पानी की अगर कठोरता की जांच करनी है तो अब क्या करना होगा, साबुन का झाग बनाना होगा, ठीक है। इससे जो है कि उसकी कठोरता की जांच हो जाती है, ठीक ना। कठोर जल में क्या होता है, तो कठोर जल में
झाग नहीं बनते हैं, ठीक ना। कठोर जल में झाग नहीं बनते हैं, ये भी जानेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वायु में कार्बन के कण निकालने के लिए कौन से सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। तो वायु में कार्बन के कण निकालने के लिए कौन से सिद्धांत का, वैद्युत कण संचलन। कौन सा, वैद्युत कण संचलन। इसे और क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो वायु में कार्बन के कण निकालने के लिए कौन से सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, तो वैद्युत कण संचलन, ठीक है, वैद्युत कण संचलन, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न क्या है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी होता है। तो कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी होता है प्रकाश संश्लेषण में। तो कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी होता है भाई, हरा प्रकाश। कौन सा होता है, हरा प्रकाश। अगर पूछ दे सबसे अधिक कौन सा प्रकाश प्रभावी होता है, तो सबसे अधिक का अगर प्रश्न पूछता है तो सबसे अधिक होता है लाल, ठीक ना। और दूसरे नंबर पर क्या है, तो बैंगनी। कौन सा है प्रकाश, बैंगनी प्रकाश रंग का प्रकाश जो है कि ये दूसरे नंबर पर प्रभावी होता है सबसे अधिकतम में, और सबसे कम में हरा रंग का प्रकाश होता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी। देखिए यहाँ पे सी है जो है कि हरा प्रकाश दिया हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कागज उद्योग में लुगदी को रंगहीन करने के लिए, क्या करने के लिए, रंगहीन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। तो कागज उद्योग में लुगदी को रंगहीन करने के लिए किसका सामान्यतः प्रयोग किया जाता है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। किसका प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। ये क्या होता है, यह एक जो है कि यह एक रंगहीन तरल होता है। क्या होता है, रंगहीन तरल होता है, ठीक है। और पानी की तुलना में, ये भी जानिएगा, पानी की तुलना में थोड़ा अधिक चिपचिपा होता है, ठीक है, थोड़ा अधिक चिपचिपा होता है, ठीक है, थोड़ा अधिक चिपचिपा होता है। तो ये जो है कि क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगला प्रश्न है, किसी गैस का आणविक द्रव्यमान होता है। तो किसी गैस का आणविक द्रव्यमान होता है, दिया आंसर, उसके वाष्प दाब से दुगुना, उसके वाष्प दाब से दुगुना, उसके वाष्प दाब के बराबर, उसके वाष्प दाब से आधा, और जो है कि उसके वाष्प दाब से असंबद्ध होता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, उसके वाष्प दाब से 2 गुना होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न है, बर्तनों तथा कपड़ों पर बादामी धब्बे पानी में की अत्यधिक मात्रा के संकेतक हैं। क्या दिया है, बर्तनों के कपड़ों तथा धब्बों पर जो है कि बादामी धब्बे पानी में अत्यधिक मात्रा के संकेतक हैं। तो किसका संकेतक हैं, तो मैग्नीज। किसके हैं, मैग्नीज के संकेतक हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, वाहनों के पार्श्व दर्पणों मतलब साइड मिरर में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। मतलब जो वाहन होते हैं उनमें साइड मिरर जो होता है उसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये पूछा है किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो कौन कौन से है, उत्तल, समतल, अवतल और उल्टा, ठीक है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, उत्तल दर्पण। कौन सा हो जाएगा, उत्तल दर्पण। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।